विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उन्हें अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। जय महाराज जय माधुसई टिनिटेसु थिरमिच्छय जय चित्तम विचित्र ध्यानप्य सिद्धि है। कहते हैं विचित्र ध्यान के लिए जो आज तक नहीं पाया है, उसके लिए क्या करो, बस इतना सा काम करना है। मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। इष्टनिष्ठ वस्तुओं में लोग कहते हैं ये बुरा है वो बुरा है, कोई पदार्थ जग में बुरे न अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। होगा न राग जब लो तब लो न बंद। कहते हैं कोई पदार्थ में बुरे न अच्छे, क्योंकि जब राग होता है तो बुरा भी अच्छा लगने लगता है, और जब द्वेष होता है तो अच्छा भी बुरा लगने लगता है। जिससे प्यार होता है उसके ऐब भी हुनर नजर आते हैं, और जिससे दुश्मनी होती है उसके हुनर भी ऐब नजर आते हैं। क्योंकि हमारा नजरिया है। लोग कहते हैं हम सबको प्यार करते हैं। हमने कहा जो अपने आप से प्यार नहीं कर सका वो सबको क्या प्यार करेगा। जो खुद को नहीं दे सका वो किसी को क्या देगा। हमारी हालत तो ऐसी है। एक मरीज डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर साहब हमें तकलीफ़ है। डॉक्टर ने कहा क्या तकलीफ़ है। कहने लगे हमें 1 के 2 दिखते हैं, हमें 1 के 2 दिखते हैं। डॉक्टर ने कहा तुम चारों को एक ही तकलीफ है क्या, तुम चारों को एक ही तकलीफ है क्या। समझ गया। डॉक्टर को 1 के 4 दिखते थे, मरीज को 1 के 2 दिखते थे, डॉक्टर को 1 के 4 दिखते थे। ऐसे ही हालत है। जो दुखी लोग हैं, जितने संतप्त लोग हैं, जितने परेशान लोग हैं, वो लगे किसी से सुख मिल जाए, क्योंकि जिसे अपने से सुख नहीं मिला उसे दुनिया में और सुख की तलाश होती है। जिसे अपने अंदर सुख मिल जाए वो क्यों किसी के पास भिखारी बनकर जाएगा। किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं, यहाँ किसी को किसी से प्यार नहीं है, क्योंकि हमें अपने आप से ही प्यार नहीं है। हम दूसरों को क्या प्यार देंगे। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जो ऊपर से तुम सुंदर दिखते हो वो फेशियल का कमाल होगा, ब्यूटी पार्लर का कमाल होगा, सेविंग का कमाल होगा, किसी क्रीम का कमाल होगा,
किसी प्रदर्शन का कमाल होगा, लेकिन जिसे आत्म दर्शन हो जाता है उससे कोई बाहरी सजावट की जरूरत नहीं होती है, उसे बाहर लेने की किसी की आश्रय की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जीवन में सच्ची सुख का रास्ता, सच्चे सुख और शांति, तो हम लोग कहते हैं हमें सुख और शांति चाहिए। कहाँ सुख और शांति? जठे दिट्ठी बटे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। क्योंकि जिधर नजर है उधर से फेर दो नजर, और नजर भी क्या फेरना, एक बार तुम्हें ये पता चल जाए कि मेरे अंदर सुख है। अभी आपको पता है अकेले में आपको बड़ा डर लगता है, अकेले होने से घबराते हो। मंदिर से भी घर जा रहे होगे तो दो चार को लेके डूबते हो, तू भी चलना चलना देर हो जाएगी, चलना चल। माने मंदिर लाने में दो चार को नहीं ला पाते हो, लेकिन ले जाने में दो चार को लेके जाते हो। कहीं क्लब हो, पार्टी हो, डांस हो, डिस्को हो, बियर बार हो, कहीं भी हो, हालत ये है कि एक आदमी ने फ़ोन लगाया शराब मालिक को कि होटल कितने, मैंने शराब खाना कब खुलेगा? उसने कहा सुबह 10 बजे। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन लगाया कितने बजे खुलेगा? उसने कहा 10 बजे। बोला कब खुलेगा, रात को कि दिन को? उसने कहा दिन में 10 बजे। फिर उसने कहा कि तुमसे कह दिया ना, बार बार क्यों पूछते हो? अरे सुबह आना। उसने कहा इसलिए नहीं पूछ रहा, मैं अंदर ही हूँ, मैं अंदर ही हूँ शराब खाने के। तो उसने कहा कि पागल है क्या, तू अंदर कैसे रह गया? कहने लगे कि अभी तो मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी, तो अंदर हूँ, सुबह तो पता नहीं कि पूरी ख़त्म कर दूँ तो बचूंगा कि नहीं बचूंगा, तो केस और हो जाएगा तेरे पे, इससे जल्दी आके खोल दे। आप समझ गए, इतनी पीऊँगा कि सुबह तक निकालने लायक नहीं बचूंगा। हमारी हालत भी ऐसी है। यहाँ एक शराबी आ जाए तो तुम आने नहीं दोगे कि शराब पी के मंदिर में आते हो। और आचार्य कहते हैं मोहि महामद पियो अनादि, भूले आपको भरमत बादी। तुम बहुत अच्छे लोग हो, वो नशा तुम्हारा यहाँ तक आ गया और पता नहीं आखिरी तक कहाँ तक चढ़ जाएगा। बोलो क्यों? मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति। यहाँ आपसे यदि पूछे आप कौन हो, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अविनाशी अक्षय सुख का भंडार हूँ? सब अपने नाम बताएंगे। जो नाम काम चलाऊ थे, किसी गुरु ने रख दिया था, नहीं तो तुम्हारे दादा दादी बुआ किसी ने रख दिया था, एक नाम था कि काम चलाऊ। जैसे तुम मरोगे नाम वो थे हो जाएगा। हमने कि रहने के लिए नहीं आए हो क्या? अरे कुछ ऐसा काम करके जाओ कि शाश्वत रहो। रोज अक्षय पदकार को चढ़ा लेते हो कि अब तक छत विक्षत हुआ, अब और छत विक्षत होने की तैयारी हो। ऊपर से गिरोगे तो चकनाचूर हो जाओगे, नीचे गिरते तो कुछ उम्मीद भी थी। आपकी हालत भी ऐसे ही है। आप कहते हो सुख ढूंढना है तो कहाँ, देश नहीं तो विदेश चले जाते हो, और 8 दिन बाद महीना भर लौट के बुद्धू घर को आए, अपने घर को ही आ जाते हो। और वहाँ भी क्या देख के आते हो? कहीं मजार देखा होगे, क्या है आप समझे? स्तूप आदि क्या है वहाँ पे? मम्मी आदि क्या है? यही सब तो हैं। कहीं स्तूप देखा होगे, कहीं होटल देखा होगे, कहीं बढ़िया मार्केट देखा होगे, स्विमिंग पूल देखोगे। मैंने कहीं स्विमिंग पूल भी क्या देखना? तुमने संसार सागर में डूब डूब के नहीं देखा है क्या? कहीं पर्वतों को क्या देखना? अरे तुमने स्वर्ग की ऊंचाइयां भी पाई हैं और सागर की नीचाइयां भी पाई हैं, निगोद की नीचाइयां भी पाई हैं और सागर की ऊंचाइयां भी पाई हैं। अब और क्या घूमना? लौट के बुद्धू घर को आए, तुम घर को ही आ जाओगे। और घर कहाँ है? निगोद की गोद में हो तुम। बच्चा दिन भर कहीं घूम आए, रात को माँ के पास आ जाता है। इसी प्रकार से हम इतर निगोद से निकले हैं और फिर वापस निगोद में जाने की तैयारी। आप कहोगे माता जी हम इतना पूजा पाठ करते हैं,
मैं कहती हूँ अभी तो तुम नरक में भी नहीं जाओगे, छोटी मोटी बातों से हम नरक नहीं जाते हैं, लेकिन जो आसक्ति होती है वही हमारा आगामी भविष्य होता है। अभी किसकी आकांक्षा है? हमने कहा तुम इतने बड़े व्यापारी हो कि धीरे धीरे व्यापार इतना बढ़ा लेते हो कि मकान, पत्नी, बच्चे अपने 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 करते करते फिर मंदिर तुम्हारे हो जाते हैं, शास्त्र तुम्हारे हो जाते हैं, तुम्हारी सोच तुम्हारी हो जाती है, और व्यापार इतना है कि हमेशा सोचते हैं निज पद दीजिए मोए भगवान, मुझे अपना पद दे दो। मैंने कही किसी अफसर से अपना पद मांग के देखना, उसी दिन तुझे अंदर करा देगा। एक आदमी को बीमारी थी, वो भूल जाता था, होटल में गया, कहने लगा एक कमरा चाहिए। होटल मालिक ने कहा कमरा तो नहीं है। बोले कमरा तो चाहिए। उसने कहा कि एक रूम में एक व्यक्ति है, बाकी सब में तो पूरे भरे हुए हैं, ऐसा करो तुम उसके साथ सो ठहर जाओ। उसने कहा लेकिन मुझे भाई साहब दिक्कत है कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मुझे अकेला कमरा दे दोगे तो मैं पता रहेगा कि मैं ही हूँ। उसने कहा ठीक है, हम तुम्हें कुछ चीज़ दे देते हैं ताकि तुम्हें पता रहेगा कि वो ही तुम ही हो। तो उसने कहा ठीक है, क्या दोगे? उसने कहा मैं तुम्हें एक डॉल दे देता हूँ, उसको तुम अपने पास तक रखना बिस्तर पे, तो तुम्हें सुबह उठोगे तो पता चलेगा कि ये मेरी है, मैं इसी पे सोया था। और एक रस्सी बांध दूंगा तुम्हारे पैर से, तो तुम्हारी रस्सी बंधी होगी पलंग से, तो तुम समझ जाओगे कि ये मेरी रस्सी बंधी हुई है। कहने लगे ठीक है। और जब सुबह गया तो समझे रात को तो सूट वूट पैंट में टाई माई लगा के आया था, जबकि टाई लगाना कोई बुद्धिमानी थोड़ी है। वो ठंडे देश हैं जहाँ की नाक माक बहे तो पहुँचने के लिए लगा लो। तुम पागल जैसे इतने गर्म देश में रह के टाई काहे को लगाते हो? वो सूट वूट पहनते इतनी ठंडे की, पूरे मोजा पहनो, सूट पहनो, कोट पहनो, बंद गले का पहनो, इतना करो। अब अपने अच्छे देश में रहते हैं, अपने ऐसे कपड़े काहे को पहनते हैं? बेवकूफ़ी की हद है, पागलपने की भी हद है। कम से कम ये तो सोचो काहे को वो पहन रहे, हम काहे को पहन रहे। उनके यहाँ किसी दिन नहीं निकलता, तो एक दिन सूरज निकलता तो कहते संडे संडे संडे। हमने कहा अपने यहाँ तो रोज संडे निकलता है, रोज सन निकलता, अपन काहे को संडे मनाते हैं? आपने देखा होगा संडे के दिन विदेश में, अपने यहाँ भी, क्योंकि पहले बड़े घरों में रहते थे, अब छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो संडे को घूमने चले जाते हैं। बोले चलो घर से ऊब गए, लेकिन पता चलता सब बेवकूफ़ वहीं पहुँच जाते हैं, वहीं इतनी भीड़ हो जाती है कि वहीं घबराहट हो जाते हैं। वहाँ भी तुम इसीलिए पहुँच जाते हो कि वहाँ शांति मिलेगी, इतने लोग पहुँच जाते हैं कि वहाँ और अशांति हो जाती है। तो वो भी गया और सो तो गया जैसे तैसे। अब रात को आधी रात तक तो इसीलिए नींद नहीं आई, क्या पता सुबह पता रहेगा कि नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन सुबह वही घटना घटी। जो बगल वाला था वो थोड़ा मनोविनोदी था, ये सोया, उसने वो रस्सी अपने पैर में बांध ली और इसकी डॉल उठाकर अपने बेड पर रख ली। अब सुबह गया और मैनेजर के पास बोला जो खतरा था वही हो गया। बोले क्या हो गया? बोले कि मैंने कहा था मुझे भूलने की बीमारी है, पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि डॉल भी नहीं है और रस्सी भी नहीं है। तुमने कहा था ये दो पहचान रहेंगी तो तुम पहचान जाओगे। अब बताओ मैं कैसे पहचानूं कि मैं हूँ? उसने कहा मैं भी नहीं पहचानता कि तू कौन है। समझ गए? मैनेजर बोला मैं भी तुझे नहीं पहचानता कि तू कौन है। आप कहोगे मैनेजर भी पागल था क्या? अरे सूट वूट में पहनना देखा था, अब निकर में गया तब कैसे पहचाने कि तू ही है? ध्यान रखना हमारी भी यही पहचाने हैं। हम इंद्रियों के माध्यम से, मकान के माध्यम से, दुकान के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से पहचानते हैं। सब तुम्हारी पहचाने यही रह जाएंगी। तुम खाली हाथ जाओगे, जिस शरीर में जाओगे वहीं देह मिलेगी। कैसे पहचानोगे? अभी भी नहीं पहचानोगे तो किस पर्याय में पहचानोगे कि तुम कौन हो? भगवान प्रभु तुम्हें लगकर ये ख्याल हुआ कि मैं भी तुम जैसा हूँ। वो लोग कहते हैं अंतर यही ऊपरी जान, मैं रागी तुम विरागी हो,
और कहते हो भगवान मुझ में तुझ में बस वेद यही मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। ये माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र